इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? ब्रांच होती है फिजिक्स की, जिसके अंदर हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। कब? जब चार्ज कहाँ होता है? रेस्ट पे होता है। आगे मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडी। मेथड जो चार्ज करने को होते हैं बॉडी को, वो 3 होते हैं। पहला होता है चार्जिंग बाय रबर। जब दो बॉडीज को आपस में रब्ड करते हो, ठीक है, तो वो क्या करती हैं? चार्ज को एक्वायर करती हैं इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। मतलब दोनों के पास जैसे 5-5 कूलम चार्ज होगा, तो एक के पास 5 + 5 कूलम होगा, एक के पास -5 कूलम, ठीक है। आगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। जब किसी अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आप चार्ज बॉडी को ले आते हो, तो वो अनचार्ज बॉडी भी धीरे धीरे क्या होने लग जाती है? चार्ज। इसी को कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तीसरी का चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसको मैं यहाँ से एग्जांपल देता हूँ। पहले आपके पास एक बॉडी थी जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों सेम अमाउंट में थे, मतलब न्यूट्रल बॉडी थी। फिर आपने क्या करा? उसके पास एक पॉजिटिव बॉडी लिखा है। क्या लिखा है? एक पॉजिटिव बॉडी। ये पॉजिटिव बॉडी लिखा है, प्लस प्लस साइन थी इसमें। अब इस प्लस को देख के यहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव आ गए। और ये नेगेटिव क्या होते हैं? अट्रैक्ट तो इधर साइड आ गए, और पॉजिटिव क्या होते हैं? रिपल तो इधर साइड आ गए। अब पॉजिटिव वाली साइड हमने क्या लगा दी? अर्थिंग कर दी। क्या कर दी? अर्थिंग। तो सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया? अर्थ में चला गया। अब जब हमने यहाँ से अर्थिंग हटाई और ये बॉडी को हम ले गए, तो सिर्फ बॉडी में फिर क्या बचा? नेगेटिव चार्ज। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हुआ? आपने एक न्यूट्रल बॉडी को क्या कर दिया? चार्ज वाली बॉडी बना दिया। आपने एक न्यूट्रल बॉडी को क्या बना दिया? चार्जिंग बॉडी बना दिया। समझ में आ गया यहाँ तक? अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब कि चार्ज जो होता है, वो टोटल चार्ज जो होता है वो ऑलवेज इंटीग्रल होता है मल्टीपल ऑफ सर्टेन चार्ज। सिंपल बात से मैं कहूँ तो मैं बोल सकता हूँ चार्ज कभी भी फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं होता। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को ना तो कोई बना सकता, ना कोई डिस्ट्रॉय कर सकता। चार्ज के अंदर भी क्रिएटेड नॉट भी डिस्ट्रॉय। एडिटिविटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज को हम ऐड करते हैं लाइक अ रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल ये कंटेनर है, इसके अंदर 5 कूलम चार्ज है, -2 कूलम चार्ज है और -8 कूलम चार्ज है। तो इसको हम ऐड कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से, +5 -2 -8 सब में क्या कूलम है ही है। तो अब यहाँ पे देखो तो कितना आ गया? -5 कूलम। कितना आ गया? -5 कूलम। क्या क्या सीखा हमने यहाँ से? कि हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं लाइक अ रियल नंबर्स। चार्ज को ऐड करते हैं लाइक अ रियल नंबर। यहाँ तो कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। कूलाम लॉ। कूलाम लॉ क्या होता है? वैल्यू टू द फॉर अ पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए वैल्यू टू द पॉइंट चार्ज के लिए? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब इन दोनों को अगर पुट करें इक्वेशंस को, तो ये बनेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या आएगा? K क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ K का दूसरा फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.85 × 10⁻12। समझ में आ गया? अगर यही के मतलब यही हम फोर्स निकालें किसी मीडियम के अंदर, तो यहाँ पे जो आपका परमिटिविटी होता है वो खाली परमिटिविटी नहीं रहता, मीडियम के हिसाब से वहाँ पे एक और परमिटिविटी आती है। समझ में आ गया यहाँ तक? क्लियर है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में ER, ये भी लगता है। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जो चार्ज के सराउंड में होती है आसपास, वो क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज के आसपास जो होती हैं फील्ड्स क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? F इज टू क्यू ई। F इज टू क्यू ई। क्यू क्या होता है? चार्ज, और ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। F क्या होता है? फोर्स, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं और इमेजिनरी लाइन्स होती हैं। मतलब ये इमेजिनरी लाइन्स होती हैं, हाइपोथेटिकली होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये किस लिए बनाई जाती है? ताकि हम बता पाएँ कि इतने इतने एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी इस चार्ज की वजह से, और हम डायरेक्शन बता पाएँ कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होती है। आगे बढ़ें। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की? सबसे पहले क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो ओरिजिनेट करती है पॉजिटिव चार्ज से, टर्मिनेट करती है नेगेटिव चार्ज में। मतलब क्या? निकलती पॉजिटिव चार्ज से और खत्म कहाँ होती है? नेगेटिव चार्ज में, ठीक है। अब इट कैन नॉट बी डिसकंटिन्यूस। वो कहीं पे भी क्या हो सकती है? जैसे कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से इतने एरिया में नहीं होंगी, इतने एरिया में नहीं होंगी। समझ में आया? इतने एरिया में नहीं होंगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी डिसकंटिन्यूस नहीं हो सकती। आगे क्या? नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। अगर वो क्रॉस करती है तो एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन देगी, जो पॉसिबल नहीं होता। अब इट ओरिजिनेट करती है नॉर्मली फ्रॉम द सरफेस। ये जो जब भी स्टार्ट होती है मतलब ओरिजिनेट करती है, तो सरफेस से कब होती है? नॉर्मली परपेंडिकुलरली ओरिजिनेट करती है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट लाइन ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखते हैं हम किसी पॉइंट P पे, किसकी वजह से? एक डायपोल की वजह से। तो यहाँ पे ध्यान देना, आप डायपोल को देखोगे तो इसका और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? पहले देख लो कि इन दोनों के बीच का सेंटर ये है, इधर का डिस्टेंस भी A है, इधर का डिस्टेंस भी A है, और
सेंटर से पी तक का डिस्टेंस क्या है एक्स। तो मैं पूछूँ ए से पी तक का डिस्टेंस क्या होता है, तो पी ए से पी तक का डिस्टेंस क्या होगा, आप मुझे बताओ, एक्स प्लस ए होगा। और बी से पी तक का कितना होगा, तो ये पूरे में से अगर मैं ए माइनस कर दूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान देना, मैं बोल रहा हूँ ये पूरे में से अगर मैं ये माइनस कर दूँ तो क्या मुझे ये मिल जाएगा, तो इसका क्या होगा, एक्स माइनस ए। ठीक है, तो अगर मैं ई बी निकालूँ तो के क्यू एक्स अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और ई ए निकालूँ तो के क्यू अपॉन में एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना आगे क्या होता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो देखो पॉजिटिव की वजह से तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर साइड जाएगी, और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की साइड जा रही है। अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो के क्यू अपन में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपन में एक्स प्लस ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये वाली जो वैल्यू यहाँ पहुँच जाएगी, ये वाली यहाँ पहुँच जाएगी, के क्यू कॉमन में बाहर आ जाएगा। पूरा हमने पूरा सॉल्व करा तो ये पूरा खत्म होता है। पी इज टू क्यू इंटू टू ए क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट। पी इज टू क्यू इंटू टू ए, पी क्या होता है, डाइपोल, क्या होता है, डाइपोल। ठीक है, जब हम इसे पूरा सॉल्व कर दें तो आंसर लास्ट में क्या था, आपको सिर्फ आंसर याद करना, आपको कुछ और नहीं देखना। आंसर क्या है आपका, हाँ एक मिनट रुक जाओ भाई, आंसर क्या है, 2 kp अपॉन में एक्स क्यूब, 2 kp अपॉन में एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इक्वेटोरियल की वजह से ध्यान देना, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल में बस इतना याद रखना, अभी मैं जो आपको बताऊंगा वो चीज़ें आप याद करनी है। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये पॉइंट, ये प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की साइड बनती है, ये नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से यहाँ बनेगी। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, यही कि हम ई ए कॉस थीटा निकालते हैं। जो ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा दोनों आपस में क्या होते हैं, कट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कट। तो यहाँ पे अगर देखें तो 2 ई कॉस थीटा हो गया, ई ए कॉस थीटा, ई बी कॉस थीटा। अब ई ए और ई बी दोनों ही ई के बराबर होती हैं, ई ए और ई बी दोनों ही ई के बराबर होती हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं 2 ई कॉस थीटा होगा। ई का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपन आर स्क्वायर, के क्यू अपन आर स्क्वायर, और कॉस थीटा का क्या होगा, ए अपॉन, मतलब पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो बी कॉस का क्या होगा, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइट, बेस अपॉन हाइट। तो बेस क्या होगा इसका ए, बेस क्या होगा इसका ए, और हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, बेस क्या होगा इसका ए, और ये क्या होगा, हाइपोटेनस क्या हो गया, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने यहाँ पुट करा, यहाँ पुट करा, जब सबको सॉल्व करेंगे लास्ट में तो हमारा आंसर क्या आएगा, के पी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। इफ़ अगर ए स्क्वायर बहुत ज़्यादा छोटा कंपेरिजन टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से ये पूरा का टर्म जीरो हो जाता है, एक्स टू से 3/2 में 2 कट जाएगा तो एक्स की पावर 3 आ जाएगा, तो के पी अपॉन में एक्स क्यूब, के पी अपॉन में एक्स क्यूब। अब जो मुझे यहाँ बताना वो याद रखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक्सियल की, वो होती है 2 के पी अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, अब अगर मैं के पी अपॉन एक्स क्यूब हटा दूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इक्वेटोरियल। समझ में आ रहा है, तो एक्सियल की कितनी होती है, एक्सियल की वो एक्सियल की तो डबल होती है किससे, इक्वेटोरियल से। हाँ तो डाउट। अभी आपको याद रखना है कि सर्कुलर लूप बोले या वो रिंग बोले, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, R/√2, R/√2, R/√2। और अगर किसी पॉइंट पर पूछ ले तो कितनी होती है, के क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्स क्या होता है, सेंटर से, कॉइल के सेंटर से जिस पॉइंट तक का, जिस पॉइंट का पूछिए उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वही होता है आपका क्या, एक्स, और आर क्या होता है, रेडियस ऑफ कॉइल, रेडियस ऑफ कॉइल। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ फॉर्मूला याद रखें और कुछ नहीं भाई। रिप्रेजेंटेशन, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की साइड बन रही है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की साइड बन रही है। ठीक है, जब हमने दो चार्जेस लिए जिनका नेचर अपोजिट था बट मैग्नीट्यूड सेम था, तो पॉजिटिव से नेगेटिव साइड जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव साइड जा रही है, मतलब पॉजिटिव से ओरिजिनेट कर रही है और नेगेटिव के साथ टर्मिनेट कर रही है। ठीक है, अगर दोनों ही हमने इक्वल चार्ज लिए और दोनों ही पॉजिटिव चार्ज ले लिए, मतलब दोनों ही सेम चार्ज ले लिए, तो इसका मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे से रिपेल करेंगी, इस टाइप से बनेंगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, पेयर होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, पेयर होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जो सेपरेट होते हैं तो ईच डिस्टेंस, जैसे कि प्लस क्यू और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर और ये माइनस क्यू। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है जब हमारे दो चार्जेस जो सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं विद अपोजिट चार्जेस, और डिस्टेंस करता हूँ दोनों के बीच में एक एक छोटा डिस्टेंस हो, मतलब कि कुछ ना कुछ डिस्टेंस हो एक दूसरे के बीच में। आगे करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो उसके डिस्टेंस से, दोनों के बीच के डिस्टेंस से। फॉर एग्जाम्पल पी निकालना तो क्यू, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो
दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस है, ठीक है। P इज टू Q इंटू 2a। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत? आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है P इज टू Q इंटू 2a व्हेन नो ट्रांजिशन मोशन बट रोटेशनल मोशन। ये क्या, एक सेकंड अबे जब भी आपसे पूछे टॉर्क, क्या पूछे, टॉर्क क्या होता है, जो डाइपोल ही पूछ ले। डाइपोल जो मैं बताता हूँ, डाइपोल कब निकालते हैं, जब कोई भी ट्रांसलेशन मोशन ना हो, जैसे कि ए से बी तक ना जा रहा हो कोई भी ऑब्जेक्ट, ए पे ही बार बार घूम रहा हो, ए पे घूम रहा हो, बी पे ना जा रहा हो, ए पे ही घूम रहा हो, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कोई ट्रांसलेशन मोशन नहीं है बट रोटेशनल मोशन है। तो इस टाइम पे हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या है, Q इंटू 2a। अब इफ़ यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर थीटा इक्वल टू 0 है डाइपोल का, P Q इंटू 2a है ना, अगर डाइपोल का, तो डाइपोल क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अगर थीटा 180 है तो डाइपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। और थीटा अगर 90 है तो मैक्सिमम टॉर्क लग रहा होगा डाइपोल के ऊपर, मैक्सिमम टॉर्क लग रहा होगा किसके ऊपर, डाइपोल के अंदर। अब टॉर्क का नेट फोर्स अगर 0 होगा तो टॉर्क लगेगा, नेट फोर्स जब 0 होता है तभी टॉर्क लगता है। उसका टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी साइन थीटा, पी क्या होता है आपका, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और साइन थीटा क्या होता है, दोनों के बीच का एंगल। पोटेंशियल एनर्जी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड U इज टू माइनस पी ई कॉस थीटा। अभी मैंने आपको बताया था क्या, टॉर्क जो होता है पी साइन थीटा, और पोटेंशियल एनर्जी कोई पूछ ले तो क्या होता है, पी ई कॉस थीटा। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वर्क डन क्या होता है, माइनस पी ई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। अब ध्यान रखना, कॉस थीटा है ना, तो एंगल 0 पे क्या होगा, मिनिमम होगा, एंगल 180 पे मैक्सिमम, और एंगल 90 पे क्या होगा, 0 है ना। एंगल के हिसाब से होता है, कॉस की जो वैल्यू होगी उस हिसाब से। तो कॉस 0 होगा तो मिनिमम होगी पोटेंशियल एनर्जी, कॉस 180 होगा तो मैक्सिमम होगी, और कॉस 90 होगा तो 0 फिर से होगी, ठीक है। अब वर्क डन कब निकालते हैं, माइनस पी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, पी माइनस पी ई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कितनी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है किसी भी एरिया को परपेंडिकुलरली, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल्स टू ई, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया को, मतलब डी एस को क्रॉस कर रही है कॉस थीटा किसी एंगल से, ठीक है। परपेंडिकुलरली करते हैं, परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही है, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, प्रूफ देख लें तो फाई इक्वल्स टू क्या होता है, ई डॉट डी एस। अब किसी भी स्पेरिकल सरफेस है उसका डी एस कितना होगा, 4 पाई r² है ना। और ई का फॉर्मूला भी होता है के क्यू अपन आर स्क्वायर, तो के की वैल्यू रख दी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और के क्यू अपन में आर, ठीक है, ये आएगा। तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर से आर कट गया, सुनना है, 1/4 पाई क्यू अपन आर स्क्वायर, इतना आर स्क्वायर से आर क्यू स्क्वायर कट गया, यहाँ पे क्या बचा, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, वही प्रूफ करना था, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया तुम्हें कैसे प्रूफ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी जब भी ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म वायर। अब लॉन्ग स्ट्रेट अगर यूनिफॉर्म वायर होगा तो वो कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कैसे वो बनाएगा सरफेस, वो बनाएगा आपका सिलेंड्रिकल सरफेस, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे फ्लक्स निकालते हैं 3 जगह पे। पहली जगह कौन सी होती है, ये करता थोड़ा, ये वाला क्वेश्चन, ये पहली जगह ये होती है, दूसरी ये, और तीसरी ये। अब ध्यान देना, यहाँ 90 का एंगल है, मतलब कॉस 90 कितना होता है, 0। यहाँ भी 90 कॉस 90 इज टू 0, यहाँ पे 0 होता है, तो ई डी एस कॉस थीटा होता है, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा, फ्लक्स का तो ये फॉर्मूला। अब कॉस थीटा मतलब कॉस 90 0, तो ये 0, ये 0 बचा क्या, ई डी एस कॉस थीटा, तो ई डी एस कॉस थीटा, कॉस 0 कितना होता है 1, तो ई डॉट डी एस बच गया, फाइनाइट क्या होगा ई, और दो डी एस का फॉर्मूला क्या होता है, इसका सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंड्रिकल 2 पाई आर एल। अब इसको फ्लक्स को निकालें तो अगर मैं तुम्हें बताऊँ नेट फ्लक्स कितना होता है, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, अभी देख के आए हो नेट फ्लक्स तो क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होता है। और आपको जो अभी आया है ई डॉट 2 पाई आर एल, तो ई डॉट 2 पाई आर एल के इक्वल में रख दिया हमने क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो क्या आएगी, क्यू अपन में 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं आपसे पूछूँ चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, तो आप बोलोगे लैम्डा होती है क्यू अपन एल। तो क्यू अपन एल को हटा दो यहाँ से, बाकी सबको ऐसे लिख दे रहे हो, वो क्यू अपन एल की क्या लिख दो, लैम्डा, क्या लिख दो, लैम्डा। समझ में आया? तो ई इक्वल्स टू लैम्डा अपन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ई इक्वल्स टू लैम्डा अपन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अब आपसे वही पूछ ले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन में, किसी भी इनफाइनाइट प्लेन के अंदर यूनिफॉर्म, जैसे कि इनफाइनाइट प्लेन के अंदर क्या निकालो आप, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो आप इसको निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। ई का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपन 2 पाई, ए का फॉर्मूला 2 सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, क्यू अपन ए, सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, क्यू अपन ए। समझ में आ गया? तो कोई दिक्कत? भाई एक बार और देखना इस लेक्चर को ना,
थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था। अब ध्यान देना, लास्ट टॉपिक है हमारे पास, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली हमें किसी भी स्पेरिकल शेप से, है ना। अब ध्यान रखना ये एक स्पेरिकल शेप है, इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहती है, ऑलवेज जीरो। यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, जीरो। कितनी रहेगी, जीरो। सरफेस पे कितनी रहती है, जितना इसका रेडियस हो। सरफेस पे कितनी रहेगी, के क्यू अपॉन में आर, अगर रेडियस आर है तो, ठीक है, के क्यू अपॉन में आर। और अगर हम आउटसाइड देखें तो जैसे हमने यहाँ पे निकालने है, यहाँ पे रेडियस है इसका स्मॉल आर, जैसे हमें यहाँ तक निकालने, तो यहाँ तक का रेडियस जो है इसका कितना है, स्मॉल आर ना। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ई आउटसाइड का क्या बनेगा, के क्यू अपॉन में स्मॉल आर, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर लगा देना ध्यान से प्लीज। सॉरी, मैंने पोटेंशियल पढ़ाया ना, तो उसमें फॉर्मूला आर था तो वही याद आ रहा है बराबर, सॉरी, ठीक है। तो याद आया। तो इसका कुछ ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, जीरो थी, और फिर थोड़ी देर धीरे धीरे क्या मिलेगी, डिक्रीज। तो आप कह सकते हो यहाँ पे इस पॉइंट पे आके जो आपका एक्स था वो किसके इक्वल हो गया था, रेडियस के। किसके इक्वल हो गया था, रेडियस के। समझ में आ गया। तो आपका एक्स था वो किसके इक्वल हो गया था, रेडियस के, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस टाइप का होना, इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग में क्या थी, जीरो। समझ में आ गया। हाँ, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। सबसे लंबा चैप्टर गया हमारा अब तक का, सॉरी।